नमस्ते दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यहाँ एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी जो है, उसका प्रश्नावली 2.3 आने की एक्सरसाइज 2.3। पिछले वीडियो में हमने 2.2 को किया था और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए 2.3 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 का जो पहला सवाल दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है? विभाजन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ये हमारा दिया गया है पी एक्स और ये हमारा दिया गया है जी एक्स, और इससे भाग देना है हमको इसमें। तो हमारा जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको हम लोग को बताना है। तो ये रहा हमारा जी एक्स और ये रहा पी एक्स में हमको भाग देना है जी एक्स से। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो सबसे पहला जो दिया गया है उसी को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा दिया गया है, तो पहला जो हमारा दिया गया वो क्या दिया है? पी एक्स दिया गया है एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस का 3। अब इसको हम लोग किससे भाग देना है? x² माइनस का 2, क्योंकि जी एक्स का जो मान है वो कितना है? x² माइनस का 2। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते क्या? हल। और भाग किससे देना है हम लोग को? x² माइनस 2 से। तो x² माइनस 2 और भाग देंगे हम लोग किसमें? एक्स क्यू -3x² प्लस में 5x माइनस का 3। अब क्या करेंगे? इससे हम लोग को x² माइनस 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला वाला जो दिया गया उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x² है और यहाँ पर क्या है? xq है। तो हम लोग कितना से भाग गुना करेंगे जो ये xq के बराबर हो जाएगा? क्या हमारे यहाँ पर दिया गया x² और हम लोग को यहाँ लाना क्या है? xq। तो हम लोग क्या करेंगे? एक x से यदि गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? xq आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x² गुना में x क्या हो जाएगा? x का क्यूब। उसके बाद यहाँ -2 है और ये -2 का गुना होगा x से। तो -2 इंटू में x क्या हो जाएगा? -2x। तो -2x। तो क्या हो जाएगा ये? प्लस प्लस माइनस। हमारा जो इसमें x वाला पद है तो x के साथ रखाएगा। x² वाला पद होता तो x² के साथ लिखा था, लेकिन x² वाला इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे x वाले जगह पर आएगा। और xq वाला है तो xq के जगह के नीचे आया। तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस ये कट जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 7x माइनस का 3। उसके बाद हम लोग -3 से दे तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू में x² क्या हो जाएगा? -3x²। उसके बाद -3 को गुना करेंगे हम लोग इससे 2 से, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। और ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ बचा 7x और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 9। ये हमारा हो गया क्या? शेषफल। ये रहा हमारा भागफल। तो हमको इसमें यही याद करना था कि भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो ये हो गया। अब चलिए इसके आगे वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे वाला जो दिया गया हमारा दूसरा, उसमें क्या दिया गया? पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। और जी एक्स बराबर दिया गया हमारा x² प्लस का 1 माइनस का x। तो हम लोग क्या करते हैं? चर वाले को पहले लिखते हैं और अचर वाले को बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x², ये हमारा हो जाएगा हल, x² और ये हमारा क्या है? चर वाला पहले आ जाएगा तो -x और ये चर वाला बाद में +1। इससे हम लोग को भाग देना है किसमें? x के पावर 4 माइनस का 3x² प्लस 4x प्लस का 5। तो ये रहा हमारा भाग देने का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला दिया गया है उसको हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? x² है तो x² में कितना से गुना करेंगे जो x की पावर 4 आ जाए? तो x² को हम लोग को कितना से गुना करना है कि x में पावर 4 आ जाए? तो इसमें यदि हम लोग x² से गुना करेंगे तो x के पावर 2 और x के पावर 2 जोड़ के हो जाएगा क्या? x की पावर 4। तो इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे? x के पावर 2 को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x के पावर 2 से यहाँ पे
एक्स के पावर 2 से, तो क्या होगा एक्स के पावर 2 इंटू में एक्स पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के पावर 4, उसके बाद माइनस एक्स का गुना होगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा माइनस का एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा प्लस माइनस ये आपस में कट जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, तो एक्स क्यू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा हमारा एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस का 3 एक्स एक 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स प्लस में 5। अब हमको इसमें किससे भाग गुना करना है कि हमारा जो पहला जो है चर पद वो बराबर हो जाए, तो किससे करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा क्या है एक्स क्यू है, तो हम लोग प्लस एक्स से करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस में प्लस एक गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, बट प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 4 एक्स में एक एक्स जाएगा तो +3 एक्स, और यहाँ पे प्लस का 5 का हमारा आपका होगा +5, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा माइनस प्लस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 8, तो ये हमारा हो जाएगा क्या भागफल, ये हो गया हमारा शेषफल। अब इसका जो हमारा तीसरा दिया गया है उसको देखते हैं, तो ये तीसरा में हमारा कितना दिया गया है, चर वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, तो -एक्स स्क्वायर प्लस का 2, हमको भाग देना किसमें एक्स के पावर 4 माइनस का 5 एक्स प्लस का 6, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे एक्स के पावर 4 लाना है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या बचा हमारा 2, और 2 को गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा -2 एक्स स्क्वायर, क्यों क्योंकि एक्स वाला पद यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग साइड में लिख देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे माइनस का 2 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बचा यहाँ पे 5 एक्स और +6। अब क्या करेंगे हमको -2 एक्स स्क्वायर लाना है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ +2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना -एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, अब ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ बचा हमारा माइनस का 5 एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा प्लस में 10, तो ये हो जाएगा हमारा इसका तीसरे का आंसर। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, तो ये था हमारा पहला का 3 सवाल, अब इसके हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो दूसरा में हमारा क्या दिया गया पहले बहुपद के दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो हमको जांच कैसे करना है, यदि इसका गुणनखंड 0 आ जाए मतलब इसका जो शेषफल है वो 0 आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि इसका गुणनखंड है, यदि ये 0 नहीं आए तो समझ लेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे, तो पहला हमारा क्या दिया गया है पी एक्स बराबर हमारा दिया गया है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस का 2t² माइनस का 9t प्लस का 12 माइनस का 12, तो हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में, तो जी एक्स हमारा क्या है पी स्क्वायर माइनस का 3 भाग हमको किस में देना है 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t² माइनस का 9t माइनस का 12। अब हम लोग क्या करेंगे पहले वाले को हम लोग बराबर करेंगे, तो पहला बार हमारा कितना है टी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 2t⁴
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 t⁻2 से गुना करेंगे तो t⁻2 गुना t⁻2 क्या हो जाएगा हमारा, t⁻4 और गुना में 2 तो 2t⁻4, तो 2t⁻4। उसके बाद -3 को गुना करेंगे इससे तो 3 × 6, तो -6, यहाँ क्या हो जाएगा -6t²। ये प्लस प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3t⁻³ माइनस माइनस प्लस 6 में 2 जाएगा तो -4t², -9t, -2, -12। अब क्या करेंगे, फिर हमको इसके पहले वाले को बराबर करेंगे तो 3t³ है और यहाँ पे t² है तो यहाँ क्या करेंगे +3t से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t³ -3 गुना में 3t क्या होगा 9t, तो एक माइनस कट जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 4 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4t⁻4 प्लस में 4 × 3 12, माइनस में 12। उसके बाद ये आपस में कट जाएगा, ये 0 यानी कि 0 हमारा आ गया। तो हम लोग यहाँ आगे क्या लिखेंगे, px का एक गुणनखंड gx(t²-3) है। तो ये था हमारा दूसरा पहला। अब इसके दूसरे को हम लोग करते हैं। तो दूसरा में हमारा क्या दिया गया, gx बराबर हमारा इतना है और px बराबर ये रहा। तो gx से हम लोग को देना होगा px। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले वाले को बराबर करना है तो x² 3x², तो यहाँ हो जाएगा 3x² तो हो जाएगा 3x⁴। उसके बाद इस 3x को गुना करना है हमको इससे, तो 3 गुना में 3 9 और x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 9x⁴। उसके बाद 1 गुना में 3x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3x²। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कटेगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो -9x³ में 5x³ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x³। उसके बाद 7x² प्लस में -3x² तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 10x² प्लस का 2x प्लस का 2। उसके बाद हम लोग को क्या करना, -4x³ को उसके बराबर करना है तो क्या हो जाएगा -4x के गुना, तो ये क्या हो जाएगा -4x³ उसके बाद प्लस 3x गुना 4x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x², माइनस का 4x और 3x, -12x²। उसके बाद -4 और 1 क्या हो जाएगा -4x। उसके बाद प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा कितना हमारा 2x² और ये 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 6x और यहाँ प्लस का 2। अब हम लोग इसमें किससे गुना करेंगे, इससे हम लोग करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 2 यानी कि बराबर हो गया, तो प्लस माइनस हो जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 0, यानी कि ये जो हमारा px का एक जो गुणनखंड है वो हमारा gx है, तो क्या लिखेंगे px का एक गुणनखंड gx जो कि हमारा कितना है x² प्लस 3x+1 है। तो ये था हमारा कितना दूसरा। अब इसके हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो तीसरा दिया गया उसमें क्या है कि हमारा जो gx दिया गया वो कितना है x³ माइनस का 3x प्लस का 1 और px इतना दिया गया, तो हम लोग px में भाग देंगे gx से, तो gx हमारा क्या है x³ माइनस का 3x+1
अब इससे हम लोग को भाग देना है इसमें, तो एक्स के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब इसमें क्या करेंगे, पहले वाले को बराबर करना है। तो पहले वाले को यदि हम बराबर करें तो एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक्स की पावर 2 कम है, तो एक्स की पावर 2 से हम लोग को गुना करना है। तो एक्स की पावर 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 5, इससे गुना होगा एक्स की पावर 2 से, और एक्स की पावर 2 आने के एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x³। उसके बाद एक गुना में करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, -1 से गुना करें तो ये हो जाएगा माइनस का x³ और 3x गुना -1 तो प्लस का 3x, एक गुना में -1 तो माइनस का 1, ये कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो हमारा क्या है, इसका बराबर 0 नहीं आया, यानी कि हमारा जो जी एक्स का गुणनखंड है वो पी एक्स का जो गुणनखंड है जी एक्स, इसका मान नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी एक्स का एक गुणनखंड जी एक्स x³ -3x प्लस का 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग भाग देने पर शेषफल हमारा 0 नहीं आया। यदि शेषफल 0 आ जाता तो इसका एक गुणनखंड होता, और जो 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इससे पहले वाले दो में हमारा 0 आ जा रहा था, उसका मतलब वो दोनों उसका गुणनखंड था, और ये तीसरा वाला इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो जो तीसरा में हमारा दिया गया वो क्या दिया गया है, इसका जो हमारा तीसरा दिया गया उसमें दिया गया है क्या, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस का 2x के पावर 2 माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्य ये हैं। हमको यहाँ पे इसका दो शून्य दिया गया है, लेकिन ये हमारा जो बहुपद है वो 4x वाला है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात जो हमारा 4 दिख रहा है, तो हमारा यदि घात 4 है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, शून्य जो हमारा होगा वो भी हमारा कितना होगा, 4 होगा। लेकिन 4 में से हमको 2 दिया गया और हम लोग को 2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा कि शून्यक हम लोग किसको बोलते हैं, यदि हम लोग कोई भी बहुपद में उसके x के जगह पर उसका मान को रख दें, यदि वो 0 आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है, किसके, x बराबर के। तो इसके दो शून्यक दिए गए, यानी कि हमारा 2x का मान दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या, x बराबर हमारा कितना दिया गया है, रूट अंडर में 5/3, और एक हमारा शून्य दिया गया है x बराबर माइनस का रूट अंडर में 5/3। अब क्या करेंगे हम लोग, x के इस साइड इसको ले आएंगे, तो x माइनस में हमारा हो जाएगा रूट अंडर 5/3, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो x इधर ये माइनस में बराबर किस साइड, तो हम लोग इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 5/3। अब क्या करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस का बी और ए प्लस का बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3। ये जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा जी एक्स। तो जी एक्स बराबर हमारा इतना आ गया। अब इस जी एक्स से हम लोग भाग देंगे किसमें, से हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स में भाग देंगे। ये जो हमारा जी एक्स आया, इस जी एक्स से यदि हम लोग पी एक्स में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, दो शून्य और आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो हमारा जी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, और इससे हम लोग भाग देंगे किसमें, 3x की पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x और माइनस का 5।
अब इसमें हम लोग भाग देंगे किसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को बराबर करेंगे, तो पहले वाले को बराबर करेंगे तो एक्स के पावर 4 है और यहाँ एक्स के पावर 2 है, गुना 3 में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एक्स के पावर 2 से गुना कर देंगे। तो यदि 3 एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स के पावर 4। अभी 3 एक्स के पावर 2 गुना करेंगे हम लोग 5/3 से। तो ये 3 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो क्या हो जाएगा, इससे गुना करने पर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, अब इसको हम लोग पहले वाले में दूसरे वाले को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 एक्स क्यूब। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, प्लस में 3 एक्स स्क्वायर। उसके बाद -10 एक्स यहाँ रहा। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग बराबर करना 6 एक्स क्यूब के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 6 एक्स से। तो क्या होगा, 6 एक्स गुना में एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एक्स का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 6 एक्स में हम लोग गुना करेंगे 5/3 से। तो ये 3 से 2 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10 और एक एक्स यहाँ पे, तो ये एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस का प्लस का 10 एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले में घटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट गया। उसके बाद क्या बचा, प्लस का 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 एक्स स्क्वायर बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस 3 से गुना करेंगे। यदि हम लोग +3 से करेंगे तो 3 गुना में एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस में हमारा हो जाएगा 5/3 को गुना करेंगे 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब हमारा 0 आ गया तो हमारा ये क्या आया, भागफल। अब इस भागफल का गुणनखंड करेंगे तो इससे हमारा 2 शून्य का आएगा, जो कि हमारा इसका बाकी का 2 शून्य हो जाएगा। तो इस जो हमारा गुणन, तो हमारा ये जो भागफल आया वो क्या है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 एक्स और प्लस का 3। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, इससे जो 2 शून्य का आएगा वो इसका हमारा हो जाएगा बाकी का 2 शून्य। तो क्या हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग 2 ऐसी संख्या लेंगे जो बीच वाले को हम लोग गुणनखंड में क्या करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर। 9 एक्स स्क्वायर में क्या होगा हमारा, 3 एक्स गुना में 3 एक्स अधिक करेंगे तो हमारा 6 एक्स हो जाएगा। तो 6 एक्स की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 3 एक्स गुना 3 एक्स को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स प्लस का 3 एक्स और प्लस 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारा क्या है, 3 एक्स है। तो 3 एक्स कॉमन ले लेंगे तो x+1 बचेगा। और यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x+1 बचेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हम लोग को बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x+3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x+1 बराबर 0। तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा -3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। और x बराबर यहाँ भी हो जाएगा -1, यानी कि जो हमारा 2 शून्यक होगा वो क्या होगा, -1 और -1। तो ये था हमारा बाकी के 2 शून्यक, तो इनके हम लोग क्या होंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के शून्यकों को लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, बहुपद के शून्य। हमारा बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, रूट में क्या था, 5/3 और एक था रूट में माइनस का 5/3, तो -1 और -1। ये रहा हमारा 4 इसके
तो ये रहा हमारा इसके 4 शून्यक। अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। तो इसका अब हमारा चौथा है, तो चौथा में हमारा क्या दिया गया है कि यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देते हैं, भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो जी एक्स का मान ज्ञात करिए। तो हम लोग किसमें, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, जिसको हम लोग पी एक्स से दिखाते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, तो उसको हम लोग जी एक्स से डिनोट करते हैं। और भागफल, जो भागफल को बोलेंगे क्यू एक्स, और हम लोग शेषफल को बोलेंगे आर एक्स। तो ये हमारा है सब, इसमें जो भाग में हमारा आते हैं टर्म। तो इसमें हम लोग को क्या दिया गया है कि जी एक्स से भाग देने पर, तो हम लोग यदि पी एक्स को जी एक्स से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, क्यू एक्स गुना में प्लस में आर एक्स। तो हम लोग का पी एक्स क्या दिया गया है, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू। अब इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, जी एक्स। तो जी एक्स हमारा दिया नहीं गया है। और हमारा क्या है, क्यू एक्स हमारा कितना दिया गया है, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो। और हमारा जो शेषफल है वो कितना है, प्लस का माइनस दो एक्स प्लस का फोर। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग को जी एक्स का मान, सबका मान दिया गया, सिर्फ जी एक्स का मान नहीं दिया गया, तो इससे हम लोग जी एक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे, ये हमारा इसको जो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स क्यू एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस साइड करेंगे, तो यहाँ क्या है, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में दो एक्स। और ये है यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस में फोर। अब क्या इधर बचा हमारा, जी एक्स इंटू में एक्स माइनस का दो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें उसको पहले घटा लेते हैं, तो एक्स क्यू माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एक एक्स, और यहाँ पे दो एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का तीन एक्स, और यहाँ पे दो में माइनस होगा चार, तो क्या बचेगा माइनस का दो, बराबर जी एक्स एक्स माइनस का दो। यदि हम लोग यहाँ से जी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का दो, और बटा में हमारा हो जाएगा ये एक्स माइनस दो। क्यों, क्योंकि जी एक्स निकालेंगे तो जी एक्स के जो गुणाम है वो नीचे जाके हमारा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का दो। अब इसमें हम लोग जी एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस दो से हम लोग पी एक्स में भाग देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ भाग देने से, तो हमारा जी एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस का दो, और ये भाग देंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का दो। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ एक्स क्यू है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से हम लोग को गुना करना, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू, और इस माइनस दो को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा माइनस दो एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का दो। अब क्या करेंगे हम लोग, इस एक्स को बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस एक्स से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को गुना करेंगे दो से तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस दो एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कर जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा कितना एक्स माइनस का दो। और इसमें क्या करेंगे, प्लस एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का दो, ये आपस में कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा जीरो, यानी कि ये जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा जी एक्स। तो जी एक्स बराबर हमको ज्ञात करना था, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन। तो ये रहा हमारा जी एक्स का इसका आंसर। अभी इसका हमारा जो कितना दिया गया है, आखिरी सवाल, इसके आखिरी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को इसमें क्या दिया गया है, बहुपद पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के वैसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करे।
तो हमारा जो उदाहरण होगा कुछ इस प्रकार का होगा, पी एक्स बराबर हम लोग यदि ले लें, पी एक्स बराबर हमारा क्या होता है, जी एक्स प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स के जगह पर हम लोग क्या मान रखेंगे, दो एक्स स्क्वायर प्लस का दो ले, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यू एक्स का मान रखेंगे एक्स, तो इससे हम लोग क्यू एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वन, और हमारा जो है जी एक्स बराबर दो आएगा। पी एक्स बराबर हमने माना क्या, एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर प्लस का दो, और यदि हम लोग इसमें भाग देंगे क्यू एक्स से, तो क्यू एक्स से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक, यदि हम लोग भाग देंगे किसमें, दो एक्स स्क्वायर प्लस का दो से, तो हम लोग क्या हो जाएगा, दो से भाग लगेगा ये, तो हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस का दो, ये कट जाएगा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कि ये दो बार में भाग लगा तो हमारा जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दो, और आर एक्स बराबर हो जाएगा जीरो। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम लोग का जो घात है पी एक्स का और घात क्यू एक्स का बराबर रखना है, तो पी एक्स का घात हमारा दो है, और यहाँ पे क्यू एक्स का भी भाग हमारा दो है, तो ये हमारा जो हमने माना है वो सही माना है। क्यों, क्योंकि इसके घात का मान भी बराबर था, ये सबको संतुष्ट कर रहा है। और इसमें पी एक्स जी एक्स से विभाजन पे हम लोग भाग करके भी देख लिए, इसका घात दोनों बराबर हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये क्यू एक्स का घात जो है आर एक्स के बराबर रखना है, तो दूसरा उदाहरण रखना है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक मान लेते हैं कोई एक्स क्यूब प्लस का एक्स, ये हमारा पी एक्स है, और इसके बाद हम लोग एक जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का दो। तो इसको हम लोग यदि गुना कर भाग देंगे, दो हमारा यहाँ लगेगा एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये दो होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का दो एक्स, ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का एक्स। तो ये जो हमारा ये जो हमारा आर एक्स का घात है वो बराबर हमारा कितना है, क्यू एक्स के। क्यों, क्योंकि इसमें भी घात हमको एक दिख रहा है और इसमें भी हम लोग को घात एक दिख रहा है, तो ये दोनों का घात बराबर हो जाएगा। और ये तीसरा जो बताया घात बराबर जीरो रखना हम लोग को, तो इसमें भी हम लोग एक मान लेते हैं घात हम लोग को, आर एक्स का घात हमारा कितना है, जीरो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3, जो कि हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया, और इससे आगे वाली वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।